सीधी खड़ी थी, मुश्किलें आगे खड़ी थी और चाहत दिल में पड़ी थी। कुछ तो था ऐसा करना, सबके हालात बदलना और लेके साथ में चलना। बढ़ने की चाहत पैसों में दबाई जब जब हम सामने आए तब तक ये हाथ बढ़ाया सब तक। शुरुआत में सब कुछ खोया, दिल में होती थी तब तक हार न मानी, चेहरे न देखे जब तक आए शून्य से आए शून्य से तब तक शून्य से कि ना जाने कब क्या कर जाए स्ट्राइक। एक थी अकेडमी जिसने मारा था ऑफर, बस निकालने थे खुद की मेहनत करी पर व्यूज भी आ रहे थे काफी कम। कभी कभी लगता था ऐसे ही रहा तो कहीं सब कुछ ही ना हो जाए। धीरे धीरे लोग आने लगे, हिम्मतें हमारी बढ़ाने लगे, कहने लगे क्या पढ़ाते हो आप, हम दुगनी स्पीड से पढ़ाने लगे। हम सामने आए तब तक ये हाथ बढ़ाया सब तक। शुरुआत में सब कुछ खोया, दिल में होती थी तब तक पर हार न मानी हमने, खुश चेहरे न देखे जब तक आए शून्य से हम शून्य से तक शून्य से इधर देखे कहीं से बैठ ये नदी तुम लोग रोज पार करते हो यहाँ वाली? मेरा पहले ही टेस्ट ले लिया नदी पार करा के। हाँ बच्चों, क्या हाल चाल? सभी का स्वागत है स्वागत करो। फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट ईयर। एनर्जी समझ में आ रहा है। सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर बहुत बड़े हो गए हैं। थर्ड ईयर, फाइनल ईयर तो यहाँ नहीं होगा मेरे ख्याल से। देखो इनके शोर से ही समझ लो कितना एंथुसियाज्म बचा है इनके अंदर। अब फाइनल ईयर नहीं हो पा रहा। अब फाइनल ईयर में जाके संन्यास हो जाता है इंसान का। सर इवेंट होने वाला है, हर साल होता है नौकरी का। नहीं है ना? एक कॉलेज में गया था, ड्रेस कोड के खिलाफ बोले जा रहा था, पता चला ड्रेस कोड था उनका लास्ट में। मैंने कंफर्म कर लिया। क्या खा रहे हो बेटा तुम वहाँ बैठ के? क्या खा रहे हो? हाँ तुम्ही से पूछ रहे हैं। एक तो बेचारा वो बोल रहे हो क्या खा रहे? क्या चीज? पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? देखो वीडियो में सब आ चुके हैं, तो फिर रिकॉर्डिंग चेक करनी। यार देखो जो जनरेशन है उसमें ढलना पड़ता है। चल रहा है क्यों नहीं हो रही मुझे नहीं पता। छोड़ने सामने पुलिस खड़ी है, सामने पुलिस खड़ी है, बैटर फिनिश गया भाई। क्या चीज?
बबीता तेरे को मिल नहीं रही है, मेरे से पूछ रहा है। मेरे को मिल गई, मेरा हो गया, अपना देख ले भाई। अब बबीता नाम का कोई नहीं है मेरे जीवन में। सब अपने काले पास्ट मैंने अब मिटा दिए हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे घर भी जाना होगा ना यार, इसलिए मैंने ये सब मिटा दिया है। फर्स्ट ईयर कहाँ है, एक बार देखें जरा। इनके अंदर हमेशा अलग एनर्जी रहती है। शाम तक मुझे फर्स्ट ईयर क्या चीज अभी यहाँ समय तो देख ले, किस ईयर में तू? ये सब सारे सवाल फर्स्ट ईयर वाले ही पूछ सकते हैं यार। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सब यही है। कॉलेज तो मैं भी गया था, मेरा पूरा नहीं हो पाया था, ठीक है, मतलब डिग्री वाइज नहीं पूरा हुआ था, मौज मस्ती वाइज हो गया था पूरा 3 साल तक, बट हाँ मेरा डिग्री नहीं हो पाया था। कानपुर गया था मैं SPTU करके वहाँ पे पढ़ने के लिए, और मैं गया था 2011 में पढ़ाई करने कानपुर में, और 2013 मिड में मैं वहाँ से जा रहा था। 11 से 14 था ईयर। तो मेरे को तो कॉलेज गए हो गए, मतलब कितने साल हो गए, 10 साल हो गए कॉलेज छोड़े हुए मेरे को। अब जो कॉलेज की थोड़ी बहुत बातें मुझे याद है, वही मैं आप लोग से यहाँ करने की कोशिश कर लूँगा। या आप लोग को रेवेन्यू पे बात करना है तो बता दो, देन वी कैन टॉक ऑन डिविडेंड, रेवेन्यू, कैश, प्रॉफिट, और जो भी तुम्हें सुनना हो वो भी हम लोग बात कर सकते हैं। ई-सेल वाले कितने हैं? तो नहीं करना है, बाकी वाले नहीं है, दिख गया। बाकी तो यहाँ पे ई-सेल वाले नहीं दिख रहे हैं। तो मैं 2025 सब गलत हो रहा है, सब क्या सर? वो भी स्टेज पे तुम लोग के सामने। ये कॉलेज के बच्चों को रहता है ना, कुछ ऐसा बोल जाते हैं ना इस इवेंट में, पूरे कॉलेज में नाम हो जाए, हमारा नाम हो जाए। हॉस्टल में शाम तक बातें हमारी, हमने क्या बोल दिया था अलग पांडे को वहाँ स्टेज पे, दबदबा कायम हो जाएगा हमारा। कॉलेज में रहता है ये सब। सेकंड ईयर तो बड़ा लगता है कि दबदबा बनाना है पूरे कॉलेज के ऊपर, थर्ड ईयर में जाके खत्म हो जाता है सारी फिल्म नंबर से। यहाँ तो हम बैठ के कोई नहीं है, बैठ जाओ। क्या बताओ कौन है? कितने लोग के नहीं बने यहाँ पे ग्रुप वगैरह, दोस्त वगैरह नहीं बने? मैं 2011 में पहुंचा था कॉलेज में, और जब इंसान कॉलेज पहुंचता है ना तो बड़ा अकेला सा फील करता है। काहे लिए? एक तो इतने अजनबी से चेहरे दिखते हैं, फिर अजनबी सी जगह दिखती है, फिर अजीबोगरीब सब्जेक्ट के नाम दिख जाते हैं फर्स्ट ईयर में। वहाँ से इंसान एकदम फिर टूट जाता है, अकेला फील करने लगता है। और फिर कॉलेज के अंदर इंसान ढूंढता है कि ग्रुप कहाँ मिलेगा, दोस्त कहाँ मिलेंगे, एनर्जी कहाँ मिलेगी। कॉलेज के अंदर ना उस तरह के दोस्त ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कितने लोग हैं जिनका यहाँ फर्स्ट ईयर में ग्रुप बन गया है, गैंग वैंग बन गया है, एकदम बन गया है ना? थर्ड ईयर में टूटेगा ये। हाँ क्या हुआ? क्या है? कौन है? अभी योगी जी सुन लेंगे, बवाला हो जाएगा। ये सब बातें मत करो, ठीक है? अभी हम भी सामने खड़े हैं, ऐसी बातें तो ना करो यार। क्या चीज? बैठ जाऊं मैं? इन सबको हटा दूं? इन सबको बैठा दूं? बैठो, चलो बैठो, सब बैठो। बैठ जाओ भाई प्लीज। अगर आप लोग बैठ जाएंगे तो कहाँ? यहाँ? तुम लोग चाहते हो ना लग सके मुंह से कुछ तो ऐसा निकलवा दूं कि बवाला तो बनना चाहिए। सर को याद है DTU आया था मैं, हरकतें ऐसी हुई थी यहाँ। बैठ गए सभी लोग? बैठ गए सभी लोग? शाम हो गया, बैठ जाओ भाई, पीछे वाले नहीं देख पाएंगे। कहाँ पे? अरे वो जो पुरानी बोर्ड बैठ जाओ ना आराम से। उसमें था दिखाई थी सर ने। अरे मतलब तुम्हें इसमें कूद के आना है ना? कुछ और मजाक कर रहे हो। क्या चीज? नहीं ना? बैठा दो बच्चों को, प्यारे बच्चों को। और बताओ कॉलेज में क्या चल रहा है?
रिसेशन क्या चीज? फिजिक्स वाला में जॉब कैसे? फिजिक्स वाला में जॉब कैसे मिलेगी? मुझे नहीं पता था मैं यहाँ रिक्रूटमेंट के लिए आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता था अभी मेरे को यहाँ पे अपना PI राउंड होने वाला है, तो इस बारे में इन्फॉर्म नहीं था। सिंपल है यार, मतलब जॉब के लिए जॉब पोर्टल पे अप्लाई करो भाई, या लिंक्डइन के ऊपर अप्लाई करो। वैसे तो हमारे HR पोर्टल भी ओपन है, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। अरे सिंपल है, मतलब बहुत ईजी। और कॉलेज के स्टूडेंट्स को हम लोग बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं कि फिजिक्स वाला में आए, बिकॉज यंग बच्चे आते हैं तो उनके अंदर अलग एनर्जी होती है। इन लोग को भी यही बता रहा था कि सबसे ज़्यादा मज़ा आता है यंग बच्चों के साथ काम करने को। तो मेरे अराउंड जो टीम रहती है वो यही रहती है, 23-24 साल वाले लड़के रहते हैं सबसे ज़्यादा, 24-25 वाले। और इनकी सबसे खास बात ये है ना, इनको कोई भी काम बोलो हो जाएगा सर, कुछ भी बोलो कर देंगे सर। सर हिमालय पे चढ़ना है, हो जाएगा सर। किसी चीज़ को ना बोलते ही नहीं है ये। अभी बात अलग है, हो पाता है कि नहीं हो पाता है, पर मना नहीं करते हैं। तो फिजिक्स वाला इज ऑलवेज ओपन फॉर यंग टैलेंट्स। एंड क्योंकि ये ECEL का इवेंट है, तो मैं तो ये इंकरेज करूंगा कि आप अपना खुद का एक स्टार्टअप क्रिएट करें, दैट विल बी मोर वैल्यूबल। ठीक है, आपने जॉब की बात की, वो भी अपनी जगह सही है, और मुझे लगता है आप खुद का अपना एक स्टार्टअप क्रिएट करें। यहाँ का मुझे लगता है इकोसिस्टम भी DTU का स्टार्टअप को काफ़ी प्रमोट करता है। इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? टीचर्स तो नहीं खड़े हैं यहाँ? इज इट ट्रू और फॉल्स? अब जब टीचर वाला आया सबने कहा ट्रू, सब सुधर गए। तो आई वुड इंकरेज कि यहाँ से यंग एंटरप्रेन्योर्स निकले, यंग स्टार्टअप फाउंडर्स यहाँ से निकले। अभी मुझे पता चला कि आपके कॉलेज के किसी बच्चे ने शायद अभी कुछ फिटनेस ऐप क्रिएट किया। आपके कॉलेज के हैं वो? नहीं, आपके कॉलेज के नहीं है अभी, शायद मेरे को इन लोग बता रहे थे। और बता रहा था नाम कहाँ के हैं? अच्छा, किसी और कॉलेज के हैं, ठीक है। एनीवेज, तो इस तरह के आप लोग अभी अपने इनिशियल ईयर्स में, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में इस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हो, दिस इज वेरी इंकरेजिंग। व्हाट डू यू वांट टू? क्या हुआ? क्या हुआ था? वो तो सर आप ही बता क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बोल रहा है? क्या कर दिया? कट्टे मिल गया? क्या कंटेंट? आग? इतने खाली हो यार तुम लोग, कसम से इतने ज्यादा खाली हो, करने को कोई काम नहीं है। कंटेंट बात ढूंढ लो यहाँ बैठ के। क्या चीज? हाँ बोलो बेटा मेरा। ये आप लोग के दोस्तों में बहुत चलता है ना, बाप बेटा। हाँ क्या चीज? नहीं चलता? चलता है। गलत दोस्ती। ये मेरा बेटा, ये मेरा बाप, बहुत चलता है कॉलेज वाले में, दोस्तों के बीच में बहुत ही ज़्यादा चलता है। देखो दोस्ती की ना 3 स्टेज है। पहले दोस्त से बनता है वो आपका भाई, है ना, भाई जैसा फील भी होता है दोस्तों के लिए, करते हैं अपनी मदद वगैरह करते हैं, बिगड़ी चीज़ बना देते हैं, बिगाड़ते भी खुद ही हैं। दूसरी स्टेज होती है जब आपका दोस्त बन जाता है बेटा, जब आप बोलते हो मेरा बेटा है, मैं बाप हूँ इसका। कई बार फोन भी करके बोलते हैं, हाँ हेलो कौन, बाप की आवाज़ भूल गया क्या, अपने बाप का नंबर नहीं सेव किया है। हाँ पापा बोलिए, बगल में मम्मी बैठी हैं। मम्मी कह रही पापा तो अंदर सो रहे हैं, किसको लेके आ गया मेरा लड़का। पर ये सब फिर भी छोटी स्टेज है। दोस्ती की तीसरी और सबसे घातक स्टेज आती है जब 2 दोस्त अखंड सिंगल एक सुनसान रात में रूम में बैठे होते हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त की आंख में देखता है, बोलता है भाई तू लड़की होता ना, शादी कर लेता मैं तो उससे। इस स्टेज पे जिसकी दोस्ती पहुंच गई है वो नहीं टूटने वाली है। और इसमें सबसे एम्बैरेसिंग क्या है, इस डिस्कशन के 10 मिनट बाद वो दोनों ये भी डिस्कस करते हैं अगर शादी करेंगे तो पति कौन बनेगा, पत्नी कौन बनेगा। भाई एक महीना डिवाइड कर लेते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम बना लेंगे। कह रहे हो सर ये व्हाट्सएप वाली बातें हम लोग के ग्रुप की आप बता रहे हो, कहाँ से निकल रहा है ये सब।
तुम लोग के पास है वो व्हाट्सएप के अपने दोस्तों वाले ग्रुप है? किसके पास व्हाट्सएप के दोस्तों वाले ग्रुप है? हाथ उठाओ बड़ा। मैं बता रहा हूँ, जिस दिन उस व्हाट्सएप ग्रुप की चैट तुम्हारे घर वालों ने देख ली, उनको ना शक हो जाएगा ये मेरा बेटा है, इस तरह की बातें करता है ये। वो व्हाट्सएप ग्रुप के वीडियोस और चैट जिस दिन घर वालों के सामने बाहर आए ना, घर वालों का भरोसा उठ जाएगा। तुमसे नहीं उठेगा, इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। ये किस तरह की बातें करते हैं मेरे यहाँ पे बच्चे। ठीक है, इस तरह की दोस्ती यारी आप लोग बनाए रखें। बट हाँ देखो, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, चोरी तब तक सही है जब तक चोरी पकड़ी ना जाए। तब तक सारी चोरी सही है जब तक पकड़ी ना जाए। अभी एग्जाम वगैरह में आप लोग चीटिंग वगैरह करते होगे, तब तक ये बताओ जरा कौन कौन करता है? कैमरा ऑन करना जरा यार, इनकी चोटी को दिखा देंगे। बाकी लोग के हाथ नीचे हो गए। कौन कौन करता है? बहुत यार, तो बहुत ही कम बच्चे दिखा रहे हैं हाथ। ये तो करते सब हैं पर बताता यही है सिंपल फंडा भाई साहब। अच्छा पता है, चीटिंग करने में थोड़ा सा ये है कि लड़के लड़कियों के एटीट्यूड में थोड़ा डिफरेंस होता है। चीटिंग करने में बहुत ज़्यादा, लड़की की दोस्त पीछे से क्वेश्चन पूछेगी ना, तो लड़की ऐसे करके छुपाए रहेगी, और उसके बाद बोलेगी आंसर बता, तो कई बार गलत आंसर भी बता देगी कि भाई ये लिख दे ये सही होगा, ये कर दे ये सही होगा। लड़कों में कोई बोलता है भाई आंसर बता दे, ले भाई शीट रख ले, मेरी भी खाली तेरी भी खाली, एक्सचेंज ही कर लेते हैं। नाम तो नहीं लिखा ना तूने? नहीं भाई अभी कहा। शीट एक्सचेंज तो नहीं करते हो आप लोग यार? करते हैं। रिकॉर्ड करो यार इन लोग को। तुम मुझसे कंटेंट निकलवा रहे थे, कंटेंट में तुमसे निकलवा के जाऊंगा यहाँ पे। शीट एक्सचेंज करते हो? यस सर। चिट लेके जाते हो? यस सर। सुन लो भाई, यहाँ प्रोफेसर वगैरह है तो कबूलनामा है सामने एकदम। क्या चीज? अच्छा पर पता है, चिट ले जाना ठीक है, चीटिंग का एक लेवल है। आंसर शीट एक्सचेंज कर लेना ठीक है, एक लेवल है। बुक फाड़ के ले जाना आंसर, मतलब चीटिंग का एक लेवल है। पर चीटिंग का सबसे बड़ा लेवल है जो बच्चे घर से आंसर शीट लिख के लेके चले जाते हैं। वो आप लोगों को नहीं मिल पाता होगा। आपके प्रोफेसर तो नहीं है, बोलेंगे इसको क्यों बुलाया था यार, ये क्या सिखा के जा रहा है। इसको बोला था स्टार्टअप के अराउंड बात करने को। क्या चीज? मैंने हायर की है, पता ही नहीं था सही होती है गलत होती है, उस उम्र में कहाँ पता रहता है। कौन से हेलो, कौन से लेवल की किए? सारे ही लेवल की किए जितने लेवल होते हैं। तब पता ही नहीं होता था चीटिंग करना सही है गलत है, तो उस समय चाहिए हुआ ज्ञान नहीं होता था तो कर लेते थे। आप लोग के कोई सवाल जवाब हो तो आई एम ओपन इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनी वैलिड क्वेश्चन। क्या चीज? हाँ भाई मैं आया था, माइक है आपके पास? अरे तो भाई मैं वीरांगना तक आया था, उसने मना किया था। क्या चीज? ठीक है, तुम मेरी गलती को अपनी माता श्री को देख लो, बहुत अपने आप इग्नोर हो जाएगी मेरे भाई। तुम्हारा दिक्कत ही यही है भाई। दिस इज द दिक्कत, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ माई जनरेशन। मैं ये नहीं बोलूँगा तुम्हारी जनरेशन की, मेरी जनरेशन की भी है, तुम्हारी जनरेशन की है। हर जनरेशन की प्रॉब्लम यही है कि लड़कों को ना ये इंस्टाग्राम के ऊपर जाके लड़कियों को मैसेज करने में बड़ा मजा आता है। नाइस पिक, नाइस डीपी, बड़ा सुंदर लग रहा है ये ड्रेस, बात करोगी? हो एटीट्यूड, चलो बाय। अब मैं मैसेज नहीं करूंगा। 24 घंटे बाद फिर हाय, सॉरी कल मैंने खराब बिहेव कर दिया था तुमसे। एंड ऑल दिस टाइम यू आर चेजिंग दीज गर्ल्स। आपको लगता है ना, देखो हर लड़के के ना दिल में ये थोड़ा सा एक सपना सा होता है, एक फैंटेसी होती है कि एक लड़की मिलेगी जो गरीबी के वक्त मेरा साथ देगी, मेरा हाथ पकड़ेगी, और फिर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा और फिर मैं उसके लिए पूरी दुनिया खरीद लूंगा। द प्रॉब्लम इज वो लड़की आपके घर में है, आपकी माताश्री, आप देख नहीं पाते हो। वो ऑलरेडी आपके घर में प्रेजेंट है। मेरे को भी नहीं दिख पाया था यार, उम्र के साथ ही पता चलता है। आज ज्ञान देने आऊँ मैं, मेरे को भी पहले ये सब चीजें नहीं समझ में आती थी, ये सब टाइम के साथ समझ में आता है। अच्छा कितने लोग ने यहाँ
देखो ठीक है, हंसी मजाक मौज मस्ती मैंने भी खूब की है। अब हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ी उम्र हो रही है और तुम लोग के साथ इतना मैं कर भी नहीं सकता हूँ। खैर मतलब ऑन कैमरा नहीं कर सकता, उसके बाद तो ठीक है। एक तुम लोग से एकदम सिंपल क्वेश्चन, कुछ मेरे जो जीवन से सीखा है वो आपसे मैं पूछता हूँ। मैं ना जब 16-17 साल का था, मैं ना अपने घर में बहुत ही लड़ाकू किस्म का बच्चा हो गया था। पापा कुछ बोलते थे, मुझे उनकी हर बात खराब लगती थी कि मेरे ऊपर टॉन्ट कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। तो मैं ना बहुत ही क्रांतिकारी स्वभाव का हो गया था। 16-17 साल की उम्र में इंसान क्रांतिकारी हो जाता है। पर जैसे ही आप ये 24, 27, 28, 30 की उम्र में आते हो ना, तब आपको वापस से जिंदगी की रियलिटी दिखती है। मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों ने अपनी मम्मी की व्हाट्सएप डीपी देख के मैसेज किया होगा, अरे मम्मी क्या लग रही हो, मम्मी साड़ी कितनी सुंदर लग रही है आपकी? नहीं किया ना, नहीं किया। हम लोग की दिक्कत ये है ना, हम लोग अपनी मम्मी को सोचते हैं कि माँ जो बनी है सिर्फ और सिर्फ त्याग के लिए बनी है, सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइस के लिए बनी है। आपको क्या लगता है मम्मी को सबसे ज्यादा क्या चीज अच्छी लगती है? आपको खाना खिलाना। आपने तो मन में यही बना रखा है, मम्मी को हमें खाना खिला के बहुत अच्छा लगता है, मम्मी को मेरा कमरा सजा के बहुत अच्छा लगता है। आप एक चीज भूल जाते हो कि आपकी माँ भी एक लड़की है। यू नेवर रियलाइज दैट। और लड़कियों को तारीफ पसंद है। आपने कब लास्ट बार अपनी मम्मी से आपने कब बोला था मम्मी साड़ी बहुत जच रही है आपकी, मम्मी बाल बहुत सुंदर लग रहे हैं? और जबाने भर में बोले जा रहे हो, नाइस पिक, हे डियर, रेड टॉप सूट्स ऑन यू सो वेल। और जहां अपनी माताश्री को बोलना है उनको नहीं बोलना है। देखो ये ना, अभी इसने जो पूछा कि ये बबीता वाली बातें जो कर रहे हो, ये जो 4 दिन का तुमको कॉलेज में मोहब्बत हो जाता है ना, और उसके बाद जो तुम ये लाइनें बोलते हो, मरते वक्त तेरा नाम रहेगा मेरे मुंह पर, मरते दम तक तेरा नाम रहेगा मेरे मुंह पर। और भाई साहब थोड़ा सा चलो, ऐसे एक ठोकर लगे, आए मम्मी, थोड़ा सा पेट दर्द करेगा, आदमी पेट बहुत दर्द कर रहा है। अंत में परेशानी में याद आपको माँ ही आती है। आज मैं यहाँ आया हूँ, हंसी मजाक हम लोग कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत समय था उसमें मैं बस एक मैसेज दे के जाना चाहता हूँ। और जहाँ मैं जाता हूँ बच्चों को आजकल एक ही मैसेज देने की सबसे ज़्यादा कोशिश करता हूँ। आज मैं आया हूँ, हो सकता हो यहाँ पता नहीं, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ 1000 बच्चे अगर खड़े हैं, मैं चाहूँगा 1000 में से कुछ क्या चीज़, मैं चाहूँगा ये 1000 में से अगर 100 बच्चे भी इस इवेंट के बाद जाके अपनी माताश्री को आज मैसेज कर दे कि मम्मी यार इस डीपी में तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा यहाँ आने का। अभी आप यहाँ मेरे सामने बैठे हो, मुझसे आप बातें कर रहे हो, और अभी आप देखोगे आपकी माताश्री का, सबका नहीं, फिर भी यहाँ से 50-60% बच्चे ऐसे होंगे जिनकी माताश्री ने स्टेटस में अभी भी आपका फोटो लगा रखा होगा, मेरा राजा बेटा। और वो फोटो कसम से अगर मैं देख लूँ ना, वो कहीं से राजा बेटा नहीं लगते हो आप, पर वो माँ का आपके लिए अंधा प्यार होता है। मैं बच्चों से यही बोलता हूँ, आप ना अंधा प्यार ढूंढते हो जमाने में, और अंधा प्यार है आपके घर पे, और आप देखते हो यहाँ अनकंडीशनल लव, ऐसे यहाँ लड़के लड़कियों में किसी से अनकंडीशनल लव मिल जाए। मैं बस यही चाहूँगा, अगर मैं यहाँ आज आया हूँ तो आज इस सेशन के बाद कम से कम 100 बच्चा जाके अपनी माँ को आज ये मैसेज कर दे कि मम्मी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, हमेशा आप सुंदर लगती हो, और मम्मी इस दुनिया में आपसे सुंदर लड़की कोई है ही नहीं। ये बात आप मानते हो? तो बताते क्यों नहीं हो माताश्री को जाके? शर्म आता है? ओके, आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन। अगर आपके पास कोई सवाल हो, कोई रेलिवेंट सवाल हो, किस तरह के सवाल नहीं लूंगा, इस शिक्षक ने क्यों छोड़ा, वो शिक्षक क्यों चला गया, इसके सिवा कुछ आप सीखने लायक, हाँ मतलब वो देसी न्यूज रिपोर्टर छोड़ के अगर आप कुछ सवाल पूछने हैं तो आई एम ओपन। हाँ माइक है क्या? एक माइक का और बजट है? हाँ है भाई है। मैं अपनी पर्सनल आईटीआर कंपनी की तो यार रहने दे, छोड़ दे, बहुत ज़्यादा हो जाती है कंपनी की आईटीआर। मेरी पर्सनल आईटीआर होगी लास्ट ईयर की कुछ 4.5 करोड़ के आसपास। इस ईयर कुछ कम हो जाएगी, इस बार सैलरी कम कर ली है। इन्वेस्टमेंट कंपनी में होती नहीं है, ऐसा नहीं है ना इन्वेस्टमेंट की रोज सुबह उठ के इन्वेस्टमेंट हो जाती है। इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस होता है जो 1 बार 2 बार सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी इस तरह से राउंड होता है। हाँ
क्या चीज़? यार मैंने उसके बारे में भी अंदर भी बात की थी ना। मुझे लगता है कि वो चीज़ मतलब देखो मैं आपको ऐसे बताऊंगा, आप समझ लेना, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करूंगा। जो फंडिंग का प्रोसेस होता है ना, बहुत ही लीगल प्रोसेस होता है, लेजिट प्रोसेस होता है। उसके अंदर SHA साइन होता है 64 पेज का। 45 मिनट के अंदर आप डिसीजन नहीं कर सकते कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे कि नहीं। कमिट कर सकते हो कि मैं पैसा लगाऊंगा, बाद में लगा रहे हो कि नहीं, ये श्योर नहीं होता है। तो 1 करोड़ रुपए आप किसी को ऐसे नहीं दे सकते 45 मिनट की कहानी सुन के। बहुत सारा डेटा रूम का एक्सेस दिया जाता है, फाइनेंशियल डेटा देखा जाता है, ऑडिट रिपोर्ट देखी जाती है, बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं और तब जाके फंडिंग होती है। तो इट टेक्स एटलीस्ट 30 days to 60 days फॉर अ सीड फंडिंग इवेंट। और सीरीज सी सीरीज डी में तो 3-4 महीने लग जाते हैं फंडिंग में। हाँ, इसी साल से इस साल अब थोड़ा सा काम टीम ने थोड़ा कम कर दिया है, तो इस साल से स्टार्ट करेंगे अप्रैल ऑनवर्ड्स। हाँ, IPO वेरी सून आई थिंक। ऐसा नहीं है कि हम लोग के माइंड में नहीं है, पर कोई हड़बड़ी भी नहीं है, और IPO होने से कुछ चेंज भी नहीं होगा। सो हाँ, प्लान है। हाँ बोलो बेटा, चिल्लाओ। इनिशियल स्टॉक जो सबसे फर्स्ट स्टॉक होता है स्टॉक मार्केट में आने के बाद, इस मुकाम पे पहुंचने के लिए मेरे को एक प्रोसेस से ज़्यादा अपने आप पे ट्रस्ट था। प्रोसेस बहुत चेंज हुआ पूरी जर्नी में, और हर बार चेंज हुआ। ऐसा नहीं कि किसी एक ही नियम को फॉलो करते हुए यहाँ आ गया। थ्रू आउट दिस होल जर्नी माई प्रोसेस हैज़ बीन चेंजिंग। जैसे अब प्रोसेस की बात है, पहले मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो वहाँ के प्रोसेस अलग थे। ऑनलाइन आया तो यहाँ के प्रोसेस, पूरी जीवन शैली अलग हो गई। मुझे पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा अपने आप पे भरोसा था कि मैं कर जाऊंगा। अब मुझे ये भी लगता है, और मैं बच्चों को बहुत खुलेआम बताता हूँ कि यहाँ तक पहुँचने में ठीक है मेहनत का हाथ था, मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ही अलग लेवल थी। 3rd ईयर में कॉलेज छोड़ दिया, जब कोचिंग से पैसे कमा रहे थे कोचिंग छोड़ दी, ऑनलाइन पढ़ाने लग गए, बड़े बड़े ऑफर आए करोड़ों के, वो छोड़ दिया कि हम खुद से करेंगे। तो बहुत से रिस्क भी लिए, पर मुझे लगता है यहाँ तक आने के बाद मुझे लगता है किस्मत का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो लक ऑल्सो प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल। क्या चीज़? मैं ना इस तरह के आंसर्स देता नहीं हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चंस के आंसर मेरे से ढूंढ रहे हो तो अपने आप को डिस्कवर नहीं कर पा रहे हो ना। आप लो ना ये फैसला, मेरे जो आंसर होंगे वो आपके लिए सही होंगे, बगल वाले के लिए नहीं होंगे। पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके साथ बहुत सारी सेट्स ऑफ कंडीशंस होंगी। तो मैं नहीं कह सकता ये क्या होगा। मेरी लाइफ में जो हुआ चमत्कार हुआ है, तो मैं किसी रूल्स पे इस तरह से नहीं बांध सकता बच्चे को कि लो कि ना लो, क्या पता लेके सेलेक्ट हो जाओ तुम, तो ये नहीं कह सकता इस बारे में। अच्छा, फर्स्ट ईयर वालों ने पार्शियल ड्रॉप ले रखा है क्या? सोच रखा था क्या स्टार्टिंग में? नहीं। हाँ, और उसको पूछना था, तुम पूछो यार, तुम पूछ नहीं पा रहे हो। एडटेक स्टार्टअप है आपका। हाँ, इवेंट के बाद टीम से कनेक्ट करा देंगे। अब क्या एडवाइस चाहिए? एडटेक में इनोवेटिव क्या कर सकते हैं? एक तो यार मैं ये बताऊंगा ना, कॉलेज के बच्चों में इनोवेशन का बहुत ज़्यादा ओवर हाइप हो रखा है। टू मच ऑफ इनोवेशन kills the process and kills the simplicity of a beautiful thing। बहुत ज़्यादा इनोवेशन की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ, अभी ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को, बहुत सारे मीडिया को ऐसा लगता है कि फिजिक्स वाला इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ बहुत इस तरह के वायरल वीडियोस हो जाते हैं, कंट्रोवर्सीज हो जाती है। व्हाट दे आर नॉट एबल टू सी कि 20 लाख बच्चा रोज आके PW के ऐप पे आके 80 मिनट स्पेंड करता है, विच इज हाईएस्ट इन द इंडियन इकोसिस्टम। ये इसके बारे में कोई मीडिया कभी नहीं लिखता। They never write। वो लिखेंगे चार्ट चीजें छोड़ के चढ़े गए, हो गया बवाल हो गया, क्योंकि उस पर व्यूज आते हैं ना, SEO होता है ना फिजिक्स वाला, तो उस पर व्यूज आते हैं। बट नो वन राइट्स अबाउट इट कि फिजिक्स वाला के अंदर आके भारत की 6 लाख लड़कियां आके यहाँ पे पढ़ती हैं, जो हो सकता हो ऑफलाइन कोचिंग नहीं पहुंच सकती थी। भारत की 1 करोड़ लड़कियां आके फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल से पढ़ती हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। देखो, ये जो जनरेशन है ये मीम जनरेशन है, और मैं भी इस जनरेशन का पार्ट हूँ। मैंने फिजिक्स वाला स्टार्ट किया था मीम से। सबसे पहले जो फिजिक्स वाला कैरेक्टर है ये एक मीम कैरेक्टर था। तो मेरे को बहुत, आपको लगता है इस तरह के मीम फ्लोट करते हैं, मेरे को परेशानी हो जाती है, अरे यार ये मीम आ गया, अब क्या होगा, अरे भाई नींद नहीं आएगी। नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं उसके बाद भी जाके देखता हूँ, अच्छा आज ऐप पे कितने बच्चे आए थे? अच्छा 22 लाख बच्चे आए थे। कितना मिनट बताया? अच्छा इतना मिनट। कितने लोग ने असाइनमेंट कंप्लीट किया? इतने लोग ने। तो क्या है ना, जो आपने इनोवेशन के अराउंड सवाल पूछा है कि एजुकेशन में किस किस तरह की इनोवेशन की नीड है, इसमें ना सबसे पहली नीड है कि आप बच्चों को जाके समझो कि उनकी बेसिक नीड क्या है, उसके बाद इनोवेशन की जर्नी स्टार्ट होती है। लॉट ऑफ टाइम हम लोग वो चीज़ इनोवेट करने की कोशिश करते हैं जिसकी अभी नीड ही नहीं थी लोगों को। हाँ,
देखो, इसने पूछा है कि सर जैसे आपने 11-12 के अंदर जेई नीट के अंदर फीस कम कर दी है, 4-4.5 हज़ार में बच्चा आईआईटी की तैयारी करता है, नीट की तैयारी करता है, सेलेक्ट हो जाता है, अच्छे कॉलेज पहुंच जाता है। ये कह रहा है क्या ऐसी चीज़ कॉलेज के अंदर हो सकती है, क्योंकि कॉलेज की फीस कहीं ना कहीं महंगी पड़ती है। देखो, मैं उसमें बहुत अगेंस्ट नहीं बोलूँगा कि कॉलेज की फीस गलत होती है। कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें बनाने में इतने प्रोफेसर्स और कहीं ना कहीं इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि जो प्रोफेसर आपको रखना है उसकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उसके अराउंड होने से आपकी ऑफकोर्स कहीं ना कहीं वो फीस बढ़ जाती है। इसका जो सोल्यूशन है, जिसके लिए अभी करंट गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रोग्रेसिव है, वो है आपकी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़। तो जिस दिन ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ आ जाएगी तभी ये अफोर्डेबल बन पाएगा, जब हम डिजिटली इसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो अभी गवर्नमेंट वहाँ पे भी ना, जैसे आई कीप मीटिंग धर्मेंद्र प्रधान जी, द एजुकेशन मिनिस्टर, तो गवर्नमेंट अभी एक चीज़ को लेकर फिगर आउट नहीं कर पा रही है कि यहाँ पे क्या अपने को टीचर स्टूडेंट रेशियो मेंटेन करना है कि नहीं। अगर टीचर स्टूडेंट रेशियो मेंटेन करेंगे तो फिर से अफोर्डेबल बनाना मुश्किल हो जाएगा। एक टीचर 50 बच्चों को पढ़ाएगा तो सैलरी वाला फिर से वो गेम हो जाएगा। बट आप जो ये बोल रहे हो कॉलेज की शिक्षा कब अफोर्डेबल होगी, मुझे लगता है ऑनलाइन यूनिवर्सिटी आए बिना, जब तक ये फिजिकल कैंपस है तब तक ये होना पॉसिबल नहीं है। हाँ बोलो, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने मुझे टीचर बनने के लिए मोटिवेट किया? गरीबी ने, पैसा ही नहीं था, क्या करते। क्लास 8 में थे, घर में पैसा नहीं था, मम्मी ने बोला ट्यूशन पढ़ाओगे, हमने कहा नहीं, बोली पढ़ाओ 500 रुपये मिलेगा, हमने कहा ठीक है, पढ़ाया, मज़ा आ गया, फिर इतना मज़ा आ गया कि फिर टीचर बन गए। बस यही था। देखो, इंसान जो होता है ना, ये सब पैशन वैशन सब बहुत बाद में आता है। सबसे पहले इंसान काम करता है अपना पेट भरने के लिए और पैसा कमाने के लिए, यही सच्चाई है। सबसे पहले इंसान की जो जंग होती है ना, वो हमेशा व्यक्तिगत जंग होती है, पर्सनल लाइफ की जंग होती है कि मैं गरीब क्यों हूँ यार, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है यार। तो इंसान सबसे पहले अपनी लड़ाई लड़ता है, फिर उसके बाद समाज के लिए लड़ाई लड़ना स्टार्ट करता है कि हाँ यार मुझे और लोगों के लिए इम्पैक्ट क्रिएट करना है। ये सब बाद में आता है। Where do you? पता नहीं यार, ऐसे बकवास सवालों के आंसर नहीं है मेरे पास। Where do I see myself in next 5 years? पता नहीं है क्या, यहीं रहेंगे और कहाँ जाएंगे, ये सब फालतू की बात है। Where do you see? कैसे प्लान कर सकते हो आप 5 साल बाद? इंसान इतना छोटा प्राणी है, कल मर जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। 5 साल की प्लानिंग कर लूँ किसी बिजनेस में, किस चीज़ का को फाउंडर की कितनी इंपॉर्टेंस होती है? शादी के अंदर जितनी बीवी की होती है उतनी। योर को फाउंडर इज नथिंग लेस देन योर वाइफ। तो आप को फाउंडर चूज करते वक्त बी वेरी कॉशियस। आप देखो, बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, दे कोलैप्स बिकॉज ऑफ दी, मतलब फाउंडर्स के बीच में नहीं बना। ये बहुत बहुत कहानियों के अंदर ऐसा होता है, और को फाउंडर ढूंढना चुनना एक बहुत ही टफ काम होता है। हाँ बोलो। अभी मैं वही बोलूंगा, जैसे तुमने मीडिया वाला सवाल किया है तो मैं मीडिया वाला आंसर दूंगा, नो कमेंट्स। कितने %? कितने % क्या क्या बोल रहा है? कितना % इनोवेशन होना चाहिए स्टार्टअप के अंदर? क्लोज टू 10 to 15% इनोवेशन इज नेसेसरी, बट मतलब वो डिपेंड। देखो, ये बहुत जेनरिक सवाल आपने पूछ लिया कि वो स्टार्टअप किस स्टेज में है, अभी कहाँ है, अभी स्क्रैच पे है या अभी वो आगे पहुंच गया है। जैसे एक लेवल की जब ग्रोथ आनी बंद हो जाती है ना स्टार्टअप के अंदर, तब फिर इनोवेशन इज द नेक्स्ट ग्रोथ लीवर, कि आप इनोवेशन लेके आओ, कुछ नया बनाओ और फिर ऐसा कुछ करो। या एक लेवल के बाद आपका एनपीएस, अगर आपको पता हो, इफ यू नो व्हाट इज एनपीएस, इट्स नेट प्रमोटर स्कोर, एक तरह से देख लो रेटिंग। अगर आपकी रेटिंग सैचुरेट हो गई है, 5 में से 4.9 पे अटक गई है, तो अब इनोवेशन की नीड है, अब प्रोसेस से इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला है यहाँ पे। तो इट डिपेंड्स कि आप किस स्टेज पे इनोवेशन की बात कर रहे हो अपने स्टार्टअप में। नहीं ऐसा देखो, इसमें फिर आंसर मेरा यही होगा, जो कंपनी ना बहुत लेट स्टेज में पहुंच जाती हैं, उनका अपना एक R&D डिपार्टमेंट होता है, एंड दे कीप डूइंग इनोवेशन ऑल द टाइम। पर यार अभी आप देखो, आप मान लो कोई प्रोडक्ट बनाते हो, अभी आपका सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगा कि प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ जाए, थोड़ा सा बिक जाए, कुछ रेवेन्यू मेरे पास बुक हो जाए। आप तो यही चाहोगे ना उस टाइम पे। तो स्टार्टिंग के अंदर इंसान फोकस करता है कि मैं एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, एक बहुत अच्छा वैल्यू देने वाला प्रोडक्ट पहले बना दूं, उसके बाद इनोवेशन वाली चीजें लेटेस्ट स्टेज के अंदर लेके आता है, और कई बार ढूंढते हुए भी इनोवेशन करना पड़ता है। तो बहुत जेनरिक इसका आंसर होगा। हाँ भाई, कहाँ पर हाँ बैठे थे, क्या कर रहे थे? थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या चीज?
हाँ बोलो। माइक नहीं है यार, एक ही माइक का बजट था। कॉलेज स्टूडेंट्स को लेके फ्यूचर प्लान, कॉलेज स्टूडेंट्स को लेके आप फ्यूचर प्लान यूनिवर्सिटी का ही है मेरा, जो भी मैं बात कर रहा था कि किस तरह से ऑनलाइन यूनिवर्सिटी बना पाया। और देखो मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, मैं हो सकता हूँ आप जैसे भारत के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा जो प्लान होगा वो उन बच्चों के लिए होगा जो कॉलेज अभी पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, पैसों की कमी से कॉलेज आ ही नहीं पाते, अपना शहर छोड़ नहीं पाते, तो उन बच्चों के लिए मैं काम करूँगा। तो ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ का मेरा प्लान है। पहले इसके लिए क्या होता है कि ऑफलाइन यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ती है, तो उसकी तरफ काम कर रहे हैं। आई होप इस साल के अंदर उसमें भी न्यूज़ आ जाएगी। हाँ नहीं, ऐसा तो अभी समय इस तरह का तो नहीं है, काम अभी काफ़ी सारा है इस तरह का। क्या चीज़? क्या चीज़? कॉलेज स्टूडेंट्स को यही एडवाइस देंगे कि डोंट बी रिजिड ऑन समथिंग। कि कॉलेज स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि तुमको लगता है कि यार मैंने जो सोच लिया है बहुत सही सोच लिया है, बहुत बेस्ट सोच लिया है, आपको लगता है आपने पूरी दुनिया देख ली है, आपने सब कुछ डिस्कवर कर लिया है। तो ये एक चीज़ अपने मन से हटा दो, अपने अंदर ये रखो कि अभी हम यहाँ सीखने आए हैं, लर्निंग के लिए आए हैं, एक्सप्लोर करो बहुत सी चीज़ें पढ़ाई के साथ। बस यही मेरी एडवाइस होगी। जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है फिजिक्स में? जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है कॉलेज के बाद? देखो यार, एक तो आपकी हो गई कोर, अगर आप देख लो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एक कोर जॉब्स हो जाएंगी आपकी, जहाँ पे आप साइंटिफिक ऑफिसर बन जाओगे, साइंटिस्ट बन जाओगे। या इसके बाद आप किधर हो जॉब अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो? लाइक थ्रू आउट द वर्ल्ड देख रहे हो कि आप इंडिया में देख रहे हो, सरकारी देख रहे हो, प्राइवेट देख रहे हो? अक्रॉस द वर्ल्ड तो बहुत है यार। आप एमएस कर सकते हो इफ़ यू हैव अ गुड बजट, और अगर आप बजट नहीं भी है, स्कॉलरशिप क्रैक कर सकते हो तो आप एमएस कर सकते हो। एमएस करके आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो या साइंटिस्ट बन सकते हो। 5 साल का कोर्स कर लो या 2 साल का कोर्स कर लो, उसके बाद अब्रॉड अच्छी अपॉर्चुनिटी है या वापस आ जाओ, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। बट अगर नहीं, अभी इतना कंस्टेंट है, बाहर नहीं जा सकते हैं, तो फिर आप इंडिया में साइंटिफिक ऑफिसर्स के एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो अपन टीचर बनने की राह पकड़ सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। MBBS बहुत, तो आपने उनके यहाँ फैसिलिटीज नहीं देखी है क्या? प्रॉब्लम तो यही ना, द अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज दे हैव टू गिव। क्या चीज? हाँ तो फैसिलिटीज देख लो ना। वो बताएंगे, बता देंगे। आई लव यू टू भाई, यही बोलने आए थे तुम यहाँ तक, अब जाके उसको भी बोल दो जिसको बोलना था। नहीं हाँ हाँ, माइक मिल गया किसी को लग रहा है। हाँ बोलो। टेक्नोलॉजी फॉर श्योर, for 100% sure, anything that is related to technology is going to scale। आज आप देखो जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स आज की डेट में राइज किए हैं, कोई भी आपको नॉन टेक नहीं दिखेगा, सब टेक इनेबल्ड दिखेंगे आपको। जितने भी आप इस टाइम देख लो, जितने भी स्टार्टअप इस टाइम प्रॉफिटेबल हुए हैं तेजी से, या जितने भी स्टार्टअप यूनिकॉर्न डिक्लेयर हुए हैं, सारे टेक स्टार्टअप हैं। सो टेक्नोलॉजीज, और इसका आप देखते भी हो, लाइव उदाहरण होता है कॉलेज के अंदर, ब्रांच आप कुछ भी लो, प्लेसमेंट लास्ट में CS में होता है। सो टेक्नोलॉजी विल बी अ बिग थिंग, जहाँ के अंदर अभी बहुत सारा रेवोल्यूशन आना बाकी है। सो आई थिंक एनीथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी विल वर्क। ये मुझे लगता है एक अच्छा, नहीं मुझे नहीं लगता है। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछ रहे हो, मुझे अभी भी नहीं लग रहा है, क्योंकि इसकी ना हवा 10 साल पहले बनी थी। 10 साल पहले वो गया था, इसमें बहुत स्कोप है कि हम ऐसा करेंगे, शेर और चीता मिला के कुछ बना देंगे, सब बड़ा चल रहा था उस टाइम, बड़ी रूमर चल रही थी, ऐसा होगा। अभी तक नहीं हुआ है। सो आई एम नॉट वेरी होपफुल। हो जाता है तो अच्छी बात है, बट ग्राउंड पे मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाले 5 साल में भी कुछ बहुत ज़्यादा होगा। क्या चीज़? IIT और MBBS में सिलेक्शन, उसके लिए क्या करना चाहिए? जिनका IIT MBBS में सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके लिए मैं क्या कहना चाहूँगा? यार मैं यही कहना चाहूँगा, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, अपॉर्चुनिटी बहुत है। पता है एक बहुत बड़ा आदमी था अभी, अच्छा कितने लोगों का यहाँ ब्रेकअप हो रखा है? इसका आंसर दूंगा मैं दूसरे फॉर्म में। कितने लोगों का यहाँ ब्रेकअप हो रखा है? इसमें से कई लोग को क्लब कर दो, सेम लड़की से किया होगा। पता है जब एक आदमी की स्टोरी है, ऐसा समझ लो आप,
हमारी है। ऐसा समझ लो आप, मेरे एक दोस्त की कहानी है। तो हमारे एक दोस्त जिसका ब्रेकअप हो गया, इसी का आंसर है जो तुमने पूछा कि IIT और नीट में सिलेक्शन ना हुआ, कोई चीज़ नहीं मिली तो क्या। तो हमारे एक मित्र जी हैं, उनका ब्रेकअप हो गया, दिल टूट गया एकदम। वही फिर रोना धोना, सैड सॉन्ग, ईयरफोन लगा के एकदम फिर एकदम टेंशन में आ गए, दाढ़ी बढ़ा ली, वो तो मतलब मैंडेटरी होता है, सारी चीज़ उन्होंने कर ली। फिर हमारे एक दूसरे दोस्त से उनसे मिले, वो कहते क्या हो गया, बोले यार वो चली गई यार, दिल बहुत टूट गया, अब क्या करें। ओके इधर आओ, इधर आओ, तालाब के पास बैठो। तो बैठ गए दोनों तालाब के पास, कहे हाथ अंदर डालो। तो हमारे मित्र ने हाथ अंदर डाला, बोले क्या दिखा, बोले मछली है। कहे मछली नहीं, मछलियां हैं अंदर। एक चली गई तो दूसरी मछली भी मिल जाएगी। ये दुनिया बहुत बड़ा तालाब है, यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। एक अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है तो आपको उस पर डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब तालाब में बहुत सी मछलियाँ हैं। लड़के भी समझ गए होंगे अब क्या करना है, वापस जाके डन है, सेट है। सर हेलो सर, वन लास्ट क्वेश्चन, एक कोई अच्छा क्वेश्चन अगर किसी के पास है तो। सर प्लीज। हाँ बोलो ना, माइक तो तुम्हारे पास है, मैं क्या कर लूँगा। सर आप इतने रीजनेबल प्राइस में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन, और दूर दूर तक ऑनलाइन एजुकेशन में PW का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो आप ऐसा क्या अलग कर रहे हैं कि आप इतना आउट ऑफ द बॉक्स क्यों कर रहे हैं। देखो इसके अंदर मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो इस चीज के हुआ कि आई वॉज द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। आई वॉज नॉट द बेस्ट पर्सन, आई वॉज द राइट पर्सन। एक एवरेज फिजिक्स टीचर था जो इंडिया भर को टाइम पे मिल गया था, ओवरऑल बच्चे जान गए थे, सही समय में PW लॉन्च हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि एथिक्स के अराउंड, कोर के अराउंड बहुत स्टिक रहे। अगर आपके भाई बहन PW के मोबाइल ऐप में पढ़ते हो, और अगर आप PW को सिर्फ यूट्यूब और कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियोस नहीं देखते हो, अगर आपके कोई किसी के भाई बहन यहाँ पढ़ते हैं PW के मोबाइल ऐप से, तो आप उनसे पूछना कि उनके लेक्चर्स की जो अडहेरेंस होती है वो 95% के ऊपर होती है। उनके लेक्चर्स की जो रेटिंग होती है वो हर एक लेक्चर, फिजिक्स वाला के अंदर हर एक लेक्चर रेट होता है। हमारे यहाँ जब कोई टीचर पढ़ाने जाता था तो मैंने कहा मैं टीचर के हर एक लेक्चर की रेटिंग करूंगा। तो लोगों ने बोला यार टीचर है, ओला उबर का ड्राइवर नहीं है। मैंने कहा तो ओला उबर ड्राइवर होने में क्या बुराई है भाई। तो हर एक टीचर के लेक्चर रेट हुए। तो बेसिक फिलॉसफी बहुत स्ट्रांग थी। इसके अलावा ऑफ कोर्स यूट्यूब चैनल का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है कि योगदान है कि बहुत सारे बच्चे जानते थे। तीसरी चीज मुझे लगती है ट्रस्ट। बच्चों ने जब जब ट्रस्ट किया तो हम लोगों ने ट्रस्ट नहीं तोड़ा। आप एक बार फिजिक्स वाला की किसी भी पेड बैच का रिव्यू आप पढ़ लो, कहीं पे भी किसी भी पेड बैच का, हमारे अर्जुना का, लक्ष्य का, यकीन का, प्रयास का, सिलेक्शन का देख लो, जो देख लो, तो वहां के अंदर हम लोगों ने काम बहुत कर रखा है। तो स्टूडेंट को जो चीज चाहिए वो चीज बहुत पॉजिटिवली दी। पर अगर आप पूछते हो कि बाकी लोग क्यों नहीं कर पाए, तो उसका प्रॉब्लम फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी है कि सबसे पहले हम थे जो लोएस्ट कॉस्ट में आए, तो बच्चों ने हम पे ट्रस्ट दिखाया तो हमने डिलीवर किया तो उन्होंने और ट्रस्ट दिखाया। और हाउ इज इट प्रॉफिटेबल, हाउ इज इट वर्किंग, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है इस टाइम कि मुझे पता है कि भारत के जितने भी बच्चे हैं वो किस तरह के डाउट पूछ सकते हैं। आपको लगता है आपके पास अनलिमिटेड डाउट है, नहीं, आपके डाउट्स लिमिटेड होते हैं, हमें पता है। इसलिए हमारे पास ऐसा डाउट इंजन भी है, जो बच्चा जितनी डाउट पूछ सकता है उसको हम आंसर कर सकते हैं। तो आई थिंक हैविंग ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज अ बेनिफिट फॉर अस एंड सर्विंग टू देम विद द राइट इंटेंट हैज बीन वर्किंग फॉर PW। बाकी लोग ये चीजें क्यों नहीं क्रैक कर पाए, आई थिंक इंटेंट का प्रॉब्लम था। फाउंडर नॉट बीइंग टीचर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है एडटेक के अंदर कि अगर फाउंडर टीचर नहीं होता तो चीजें नहीं चल पाती है। एंड ऑफ कोर्स एक यूट्यूब के ऊपर जो हम लोग का इतना बड़ा चैनल था उसका भी बहुत बड़ा फायदा मिला, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े। भरोसे पे बच्चों ने जब जब भरोसा किया हम लोग ने उसके लिए काम किया। दैट्स ऑल। हाँ अरे बोलो बेटा, औरतों को तो वैसे भी दुनिया मौका नहीं दे रही, बोलो कहाँ। Sir, so basically most of the people associate physics wala to be an emotion and you're leveraging more on personal branding. So what's your understanding on this marketing strategy on a long run? ठीक है, अच्छा सवाल पूछा है इसने बोला है कि फिजिक्स वाला बहुत से लोग बोलते हैं इज एन इमोशन और ये बहुत ज़्यादा पर्सनल ब्रांडिंग पे चलता है। इन्होंने ये सवाल यहाँ पे पूछा है। पहली बात, अगर ये चलता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। पहला चीज़, अगर ये चलता है, अगर फिजिक्स वाला इमोशन है तो दिक्कत क्या है। बच्चे और मेरे बीच में या बच्चे हम लोग के बीच में है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सनल ब्रांडिंग में चलता है, इसमें भी दिक्कत अगर ये है। अब मैं आपको इसके बाद खटाखट डेटा वाइज बताता हूँ ये ऐसा क्यों नहीं है। तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम एक साल में 10,000 लेक्चर डिलीवर करते हैं आपके अंदर, 10,000 लेक्चर्स, और उसमें से किसी लेक्चर के अंदर मैं नहीं होता हूँ, हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं।
आज हमारे विद्यापीठ के 130 सेंटर हैं इंडिया में। मैं किसी विद्यापीठ के अंदर ना शिक्षक हूँ, ना सेंटर देखता हूँ, ना सेंटर हेड हूँ, मैं वहाँ भी प्रेजेंट नहीं हूँ। इसके सिवा मैं आपको ये बताता हूँ कि एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट सुना देता हूँ आपको कि हाउ PW इज ग्रोइंग अबव एंड ओवर मी। तो एक दिन मैं लिफ्ट में था अपने ऑफिस में, ग्राउंड फ्लोर में, और लिफ्ट में अचानक से एक बंदी दौड़ती हुई आई और दौड़ती हुई लिफ्ट में एकदम बंद होते हुए, जो लिफ्ट नहीं होती, ऐसे करके हाथ देके उसने रोका और अंदर घुस गई। तो मैंने थोड़ा सा जगह दी, मैं थोड़ा पीछे हट गया। फिर उन्होंने मुझसे बोला फिजिक्स वाला का ऑफिस कहाँ है? तो हमने बोला कि किस फ्लोर पे जाना है आपको? 1st फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे, 8th फ्लोर पे, आपको किससे काम है? तो फिर वो मेरे को छोड़ के दूसरे बंदे से बात करने लगी। लिफ्ट में दूसरा बंदा था, उनसे तो मैंने कहा किस फ्लोर में जाना है? कहीं माइंड योर बिजनेस। हमने कहा अच्छा ठीक है। वो मेरे को नहीं पहचान रही थी। सो आई वेंट ऑन देन 8th फ्लोर। मैं 8th फ्लोर पे पहुंचा और मैंने जाके कहा यार आज ना मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि लोग PW को जान रहे हैं, मेरे को नहीं जान रहे हैं। तो अब फिजिक्स वाला उस इमारत को आज पार कर चुका है, पर ये क्वेश्चन अभी भी चलते रहते हैं। पर ये चीज, इसका एक दूसरा प्रूफ भी दे देते हैं। हमारे एक मेजरमेंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग CTR। अगर यहाँ कोई यूट्यूबर है तो जानता होगा, उसको क्लिक थ्रू रेट बोलते हैं। तो अगर हमारे किसी भी एक क्रिएटिव पे, किसी भी थंबनेल पे मेरी फोटो होती है या हमारे PW के लोगो रहता है, दोनों में से कोई भी एक चीज रख दो तो उसका CTR जो वैल्यू है वो सेम आ रहा है आज के टाइम पे। तो मेरी पर्सनल ब्रांडिंग से PW काफी आगे जा चुका है। बहुत से लोग आज मुझे नहीं जानते, फिजिक्स वाला को जानते हैं। तो आई थिंक वो स्टेज पार हो गया है। पर आपके क्वेश्चन को मैं फिर से यही टैकल करूंगा, अगर वो है भी तो दिक्कत क्या है? मैं खड़ा हूं ना, मैं करूंगा ना बच्चों के लिए अच्छा। प्रॉब्लम क्या है? अगर बच्चे मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं और मैं ट्रस्ट को निभा रहा हूं, तो इसमें इशू क्या है कि ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा? मैं जिंदा हूं, चलेगा क्यों नहीं चलेगा? ओके, थैंक यू सो मच। आई हैव टू रश। भाई यहाँ से 2.5 घंटे लग रहे हैं वापस ऑफिस जाने में, 2.5 घंटे लग गए आने में भी। हाँ बोलो बेटा, आप क्या चीज? सेल्फी कैसे हो पाएगी ऐसे सबके साथ? बोलो। हाँ बेटा बोलो। कौन वाली? वो विद्यापीठ में कन्वर्ट हो गई इसलिए। क्या चीज? हाँ देखो, एकदम सही सवाल है कि ये पाठशाला और विद्यापीठ के बीच में प्राइस का डिफरेंस है। तो वो तो डिफरेंस रहेगा। पाठशाला के अंदर हमारे सेंट्रल टीचर्स होते हैं और विद्यापीठ के अंदर हमारे क्या होते हैं? ऑफलाइन टीचर्स होते हैं। तो प्राइस तो उसके अंदर चेंज होगा, सैलरी चेंज होगी। पाठशाला आप लोग को ज़्यादा, ये एकदम सच कह रहा हूँ, मुझे भी ग्राउंड से ये रिस्पांस आया है कई जगह से कि पाठशाला का फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। और इसीलिए इस साल हम लोग ने अभी इस तरह 30 न्यू पाठशाला भी खोली है और नोएडा के अंदर भी दूसरी पाठशाला हम लोग बना रहे हैं। इसीलिए 30 नई पाठशाला हम लोग ने इसीलिए खोली। जो लोग पाठशाला नहीं जानते, पाठशाला वो सेंटर होते हैं जो Tier 3 सिटीज के अंदर जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। इनसे इवेंट के बाद आपको बुला के बात करें, मेरे को एग्जैक्ट आपने कुछ सब्सक्रिप्शन ले लिया है, कुछ आप सपोर्ट की कुछ क्वेरी मेरे से पूछ रहे हो, तो मैं भी इवेंट के बाद आपसे मिलता हूँ। अरे ये मैम है ना, ये मिलेंगे आपसे। अरे हमारा टीम हमारी तेज है, बच्चों को पकड़ लेते हैं इवेंट के बाद, प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है, छोड़ते नहीं है। धन्यवाद भाई आप लोग का। ठंड भी बहुत थी, इस ठंड में आप लोग यहाँ खड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी बहुत मौज मस्ती हुई, थोड़ी बहुत बातें हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत धन्यवाद। आपसे मिल रहे हैं, धन्यवाद।